एक बहुत ही महान शख्स भारत में जिन्होंने जन्म दिया, उनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या नाम है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका जन्म हुआ था रामेश्वरम तमिलनाडु में। कहा हुआ था? रामेश्वरम तमिलनाडु में। ये बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली थे। अब इनकी छोटी सी कहानी जोड़ते जाएंगे। जब ये बचपन में 8 साल के ही थे, है ना, तब इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पहले तो उनका काम बहुत अच्छा था, इनके माता पिता का और इनके बाबा दादाओं का काम बहुत अच्छा था। ये क्या करते थे? नाव चलाते थे। नाव इन्होंने किराए पे नाव चलाते थे और उनसे इनका अच्छा खासा बिजनेस हो जाता था। लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेज आए, अंग्रेज अपनी नाव लेकर आए, बोट मोटर वाली। इनके पास क्या थी? वो पतवार वाली। देखी होगी आपने वो पतवार वाली। और अंग्रेज जो लेकर आए वो मोटर वाली। तो जब अंग्रेज मोटर वाली नाव लेकर आए तो इनका काम बिल्कुल ठप पड़ गया, क्योंकि कोई भी उनमें बैठना पसंद नहीं करे था, क्योंकि समय ज्यादा लगता था, इसलिए सब उन्हीं। तो इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी घर की। अब ये जब बचपन से ही, जब छोटे ही थे, तब से ही इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सुबह 4 बजे उठते और अखबार की सेल करते, मतलब घर घर अखबार पहुंचाते। ये भी काम करते थे। देखो, छोटे से जो पढ़ाई की वो करी मद्रास इंस्टीट्यूट से करी है इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। क्या की है? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की इन्होंने। तो उस टाइम पे इनके जीवन से संबंधित एक घटना और भी बहुत अच्छी बताता हूं मैं। अब इन पे डिग्रियां तो बहुत बढ़िया थी ये। अब कुछ वैकेंसी आई, भर्ती आई, जैसे अब आती है यूपी पुलिस की। इसी तरीके से उस टाइम पर आई पायलट की वैकेंसी। किसकी? पायलट बनने की वैकेंसी। तो वैकेंसी कितनी थी? 8। कितनी थी? 8। आवेदन गए 25। कितने आवेदन गए? 25। अब ये जैसे ही वहां पर इंटरव्यू में गए तो ये 90 स्थान पर आए। तो ये बहुत ही ज्यादा निराश हो गए। निराश होने के बाद ये अपना इंटरव्यू जैसा समाप्त कर दिया तो ये एक ट्रेन में बैठे रहे, बेसुध हो गए बिल्कुल। इनका माइंड जो है ब्लैंक होगा। इन्हें झटका लगा बहुत अच्छा, क्यों मेरा नंबर आया क्यों नहीं, जब मेरे पे सारी डिग्री। तो ये अपना आप में बहुत निराश हो गए। अब ये क्या करते हैं? ये ट्रेन में बैठ जाते हैं। है तो ट्रेन दक्षिण में, अभी चले गए ऊपर उत्तराखंड की ओर। तो ये वहां पर गए, ट्रेन चली गई, ट्रेन में ही बैठे बैठे ये पहुंच गए। और इतने निराश हो गए कि वहां ऋषिकेश में उतर गए। इन्होंने सोचा कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, आत्महत्या कर लूं। ऐसे इनके मन में विचार आ गए। देखो, इतने बड़े ये साइंटिस्ट हैं, लेकिन जब की बात बता रहा मैं, तब ये युवा अवस्था में थे, है ना, तब की बात है। ये अपनी जिंदगी से बिल्कुल निराश हो गए। अब इन्होंने सोचा तो ये अपने जीवन से बहुत निराश हो गए थे। ये आत्महत्या की कोशिश कर रहे थे। तभी इन्हें एक महान संत गुरु मिले, जिनका नाम था स्वामी शिवानंद। वे गुरु मिले। इन्होंने देखा कि एक बालक है और घूम रहा है इधर से उधर, इधर से उधर, और बहुत ही परेशान है। और उन्होंने आभास हो गया कि इसके मन में शायद आत्महत्या करने का विचार चल रहा है। तो वे स्वामी जी उनके पास गए। उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने परीक्षा दी थी और मैं इसमें फेल हो गया, और मेरा मन, तो स्वामी जी ने उन्हें बहुत समझाया कि नियति तुम्हें और कुछ बनाना चाहती है, तुमसे और भी बड़े बड़े कार्य करवाने चाहती है। तुम उसे, जो उनके मन में निराशा के भाव जाग रहे थे, जो विचार उन्हें परेशान कर रहा था, उन्हें बाहर निकालना, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताई। और स्वामी शिवानंद जी महाराज ने उन्हें बिल्कुल पहले जैसा ही स्वस्थ और सही कर दिया। मानसिक रूप से जो बीमार हो गए थे उस टाइम पे, है ना, मानसिक रूप से बीमार हो जाता है आदमी जब इतने बड़ा कदम उठाता है ना। तो फिर उसके बाद उन्हें कहा कि आप घर जाओ, आप जब घर जाओगे आपके लिए और भी बड़ा कुछ इंतजार कर रहा है। तो मैं गए। अच्छा, स्वामी जो में थे शिवानंद जी ने उन्हें एक तो भगवत गीता दे दी और उन्हें भेज दिया कि इसे पढ़ते हुए जाओ आप घर। तो मैं उसे पढ़ते हुए आगे अपने घर। अब 3-4 दिन बाद आए मैं घर, है ना, ट्रेन तो बहुत दिनों कई दिनों में जाएगी ना वहां पर। तो 3-4 दिन बाद आए। अब जैसा घर आते हैं तो घर वाले पूछते हैं भाई कहाँ था, क्यों था। अब अगर ऐसी बात कोई तुम्हारे में से कर दे, है ना, तो घर वाले तो एकदम डंडा लेके चल देंगे, कहाँ था बता। लेकिन ना, उनके पिताजी ने उन्हें पूछा बेटा कहाँ है, और तुम्हारा एक लेटर आया हुआ पड़ा है। लेटर था उनका डीआरडीओ का। किसका? भारत की सर्वोच्च संस्था है डीआरडीओ। ये लिखी हमने। डी से मतलब डिफेंस, आर से मतलब रिसर्च, और डी से मतलब डेवलपमेंट, और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी संस्था है सुरक्षा के मामले में, है ना। इससे एक लेटर हुआ पड़ा है कि आप इसमें असिस्टेंट, नौकरी मिलेगी आपको असिस्टेंट की इसमें, है ना, जूनियर असिस्टेंट। बहुत बड़ा पद था उस टाइम पे। वो तो छोटा ही था जो छोड़ का है ना। अब किससे भी बड़ी मिलेगी। अच्छा, ये देखते हैं लेटर में लिखा हुआ था, क्योंकि इनके जो इंस्टीट्यूट था वहां पर उन्होंने, जो डीआरडीओ के जो ये थे यहाँ पे अधिकारी, उन्होंने सारी बच्चों की लिस्ट बनवा के देखी और उसमें पता चला कि सबसे सुटेबल और सबसे अच्छे विद्यार्थी तो इस टाइम पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। तो उन्हें अपने डिपार्टमेंट में भर्ती कर लो, है ना। ढूंढ रहे। एक तो ये था कि वैकेंसी के लिए, नौकरी के लिए वहां गए इंटरव्यू के लिए। अब डीआरडीओ ने खुद ढूंढ के घर आ गया और लेटर भी मिल गया। अब ये अपना जो सामान था, बैग वैग तैयार करके दिल्ली रवाना हो गए, क्योंकि दिल्ली से लेटर आया था। अब इन्हें यहाँ पे काम करने का मौका मिला डीआरडीओ में। डीआरडीओ में देखा कि हाँ भाई, जो अधिकारी हैं उन्होंने देखा कि ये तो बहुत अच्छा लड़का। फिर इन्होंने इसरो में भी काम करने का मौका मिला, है ना। और फिर एक दिन इनके मन में विचार आया। इन्होंने अपने बड़े अधिकारी को कहा कि मैं देश के लिए मिसाइल बनाना चाहता हूँ। अब
पहले क्या था, हमारा देश दूसरे देश से मिसाइल लेता था, पैसे देता था और मिसाइल लेता था, है ना। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं स्वदेशी मिसाइल बना दूंगा अपने देश में ही, आप मेरे पे विश्वास रखो। तो अब इसके लिए क्या चाहिएगा कि सरकार से थोड़ी मदद चाहिएगी, पैसा चाहिएगा, तो सब कुछ हो जाएगा। तो सब जो अधिकारी है उन्होंने बात करी आगे सरकार से, सरकार तैयार हो गई कि हाँ हमारे देश में भी मिसाइल बननी चाहिए, हम भी स्वदेशी मिसाइलों का प्रयोग करें। तो फिर इन्होंने सब सामान दिया गया। अच्छा, एक डेट भी फिक्स हो गई कि भाई हाँ इस इतने साल में मिसाइल तैयार हो जाएगी और उस दिन ये लॉन्च होगी। अब जब लॉन्च करने का समय आया, इन्होंने मिसाइल तैयार कर ली, लॉन्च करने का समय आया, हजारों की भीड़ में वहां से सारे जो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सब प्रदेशों के जो पढ़े लिखे लोग बहुत सारे इकट्ठा हो गए। हाँ भाई आज हमारे देश में प्रशिक्षण होने वाला है मिसाइल का, मिसाइल हमारे देश की है। तो जैसे ही वहां पे बैठे थे तो एक असिस्टेंट इनसे छोटा जूनियर आया इनके पास और वो बोला कि तो आपकी मिसाइल नहीं चलेगी 10 सेकंड पहले ही। इन्होंने कहा क्यों नहीं चलेगी, अब मिसाइल में कोई आंतरिक खराबी है तो इसलिए आप इसे प्रोजेक्ट को इनका ही रोक दो। तो इन्होंने कहा ना अब मैं इसे रोकूंगा नहीं, 10 सेकंड तो पड़ी है और सबकी इतनी भीड़ है और सबकी नजरें हमारे पे ही है। तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि इसे मिसाइल को आप उड़ा दो, चला दो, यानी कि है ना, बटन दबाया चली मिसाइल। तो मिसाइल उड़ तो गई लेकिन उड़ने के बाद वह सीधी अरब सागर में गिर गई, है ना। तो सब में मीडिया में वाह वाह होने की बजाय बदनामी होनी शुरू होगी कि भाई भारत सरकार के इतने पैसे लगवा दिए, ये होगा वो होगा। तो ऐसे ही फिर कॉन्फ्रेंस बुलाई बहुत बड़ी कि भाई कौन जिम्मेदारी लेगा। तो फिर उसके बाद पूछा गया कॉन्फ्रेंस में कि हेड कौन है इसके। तो उस टाइम पर थे ब्रह्म प्रकाश हेड थे। तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और एपीजे अब्दुल कलाम को ये भी लिखा कि एपीजे अब्दुल कलाम था इनके पीछे, ये भी बात नहीं बताई और सारी जिम्मेदारी अपना आप ली और कहा कि हम अगली फेरी जब हम प्रशिक्षण करेंगे तो हम उसमें जरूर सफल होंगे। तो इसी तरीके से फिर उन्होंने दूसरा जो करा तो उसके बाद इन्हें इनका ये सफल हो गया, है ना, जो परीक्षण किया उन्होंने ये सफल हो गया, इनकी मिसाइल उड़ गई और ये मिसाइल मैन बन गए। उस टाइम पे फिर जो थे ब्रह्म प्रकाश जी, वे इन्हें एपीजे अब्दुल कलाम को अपनी साथ ले गए और इंट्रोडक्शन करवाया सब जितनी जनता जितनी मीडिया सबसे कि ये एपीजे अब्दुल कलाम है, आज जो ये मिसाइल प्रशिक्षण सफल रहा है सारा श्रेय इनको जाता है। इन्होंने ही विचार दिया था कि ये काम मैं कर सकता हूं, अपने देश में भी मैं मिसाइल बना सकता हूं, है ना। उस टाइम पे नहीं तो रोक लगा रखी थी नासा ने कि कोई प्रशिक्षण नहीं चलेगा किसी भी देश में, लेकिन इन्होंने चुपचाप से अपने देश में ही प्रशिक्षण किया और उसे सफल भी किया। कितने महान वैज्ञानिक थे ये, कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम। ये बताई मैंने आपको बहुत ही छोटी सी इनकी कहानी। अब देखो ये मिसाइल बनाने गए उसमें इतने पागल थे कि इनकी डेट फिक्स हो गई शादी की डेट फिक्स हो गई कि शादी है तुम्हारी फला तारीख की, लेकिन ये मिसाइल बनाने के उसमें इतने बिजी थे कि नहीं डेट ही भूल गए कि आज मेरा विवाह है। ऐसे थे ये, देख लो अपने देश के लिए अब समय जा लिया। तो फिर उसके बाद ये जब रत्न मिल गया 1997 में, इन्हें क्या मिला है, भारत रत्न दे दिया। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत रत्न, वो इन्हें मिल गया। फिर ये बात आती है इनके राष्ट्रपति बनने की कहानी की। अब देखो राष्ट्रपति बनने की कहानी, उस टाइम पर ये बच्चों की क्लास ले रहे थे, पढ़ा रहे थे बच्चों को, है ना। तो फोन आता है प्रधानमंत्री जी का, अटल बिहारी वाजपेयी का। तो उन्होंने कहा कि मेरा पहले लेक्चर खत्म हो जाने दो, उसके बाद में बात करूंगा। अपने कर्तव्य में इतने कर्तव्य पालक थे कि अपनी पहले ये जो भी कार्य करे थे उसको करने की प्रायोरिटी पहले दी, ना कि प्रधानमंत्री की बात करने की बाद में करूंगा, किसी का भी फोन हो, पहले मैं क्लास ले रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद जाऊंगा। ये देखो कितने महान व्यक्ति थे। फिर उसके बाद जब इन्होंने अपना लेक्चर समाप्त कर दिया, फिर इन्होंने पता चला कि प्रधानमंत्री की कॉल थी। तो प्रधानमंत्री ने बात की इनसे। उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्हें बोले कि आपको हम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। तो इन्होंने साफ स्पष्ट मना कर दिया कि मैं राष्ट्रपति नहीं बनूंगा, मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है ना, मुझे राजनीति से दूर ही रहना है। और आप आज मुझे राष्ट्रपति बनाओगे, कल कहोगे कि हमारा जो हमारी पार्टी है इसका प्रचार भी करो, है ना। तो इन्होंने मना कर दिया, लेकिन फिर भी इन्हें मनाया गया और इन्होंने चलो हामी भर दी। इन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं करूंगा, राष्ट्रपति बन जाऊंगा लेकिन प्रचार नहीं करूंगा। तो उस टाइम पे ये देखो कांग्रेस और बीजेपी ने, दोनों सरकारों ने मिलकर इन्हें क्या बना दिया, 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति क्या बनाया। तो दोनों ही सरकारें तैयार होगी कि हाँ भाई बहुत ही अच्छे व्यक्ति आए हैं राष्ट्रपति पद के लिए और ये तो बनने ही चाहिए। तो दोनों पार्टियों ने समर्थन किया और ये राष्ट्रपति बन गए। ऐसे थे ये हमारे महान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, इन्हें जब ये राष्ट्रपति बने, इन्हें जनता ये कहती थी कि ये तो जनता के राष्ट्रपति हैं, ये किसी पार्टी के राष्ट्रपति नहीं है, ये तो जनता के राष्ट्रपति हैं। और जब ये इनकी मृत्यु का समय आया, है ना, इनकी मृत्यु का समय आया तो 27 जुलाई थी 2015 था। तो शिलोंग में अपना भाषण दे रहे थे, अचानक इन्हें हार्ट अटैक आया और इनकी मृत्यु हो गई। तो ये इतने महान थे कि जितनी भी इनकी बात बताई जाए वही कम है। इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया।
तो इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, इनके बारे में इनकी जीवनी भी पढ़नी चाहिए, आत्मकथा भी पढ़नी चाहिए, जिससे कि हम भी मोटिवेट हो और अपने जीवन में अच्छे कार्य कर सके, अपने देश को और आगे बढ़ा सके, जैसे कि इन्होंने बढ़ाया था। आज अगर देखा जाए जो भारत में जो मिसाइल है, अग्नि है ना, ये जितनी मिसाइल है ये सब इनकी ही देन है। और आज जो भारत इसरो में भी जैसा हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, ये सारा जितना भी है इन्हीं से जाता है, क्योंकि इतने महान व्यक्ति भारत में जन्म लिया इन्होंने। और हाँ, एक बात और, ये किसी जाति धर्म को नहीं मानते थे, इनसे बहुत दूर थे, है ना। जिस तरह जाति धर्म में फंस के आदमी रह जाता है, ये इन्हें बिल्कुल नकारते थे इन चीजों को, कि हमें तो सब कुछ हमारे देश के प्रति समर्पण होना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।